नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव हुए थे। 2019 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद यह महाराष्ट्र में सबसे बड़े चुनाव थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में 15 महीने पहले सत्ता संभालने के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महागठबंधन सरकार के सामने ये पहली बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ बीजेपी के सामने भी इन चुनावों में अपने आप को साबित करने का सवाल था कि सत्ता से बाहर रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 34 जिलों में 12,711 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव में मतदान हुआ था। बीते वर्ष 11 दिसंबर को 14,234 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 1523 स्थानीय निकायों में निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे। इसलिए मतदान बाकी बची 12,711 सीटों के लिए ही हुआ। आज पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। अभी तक 12,503 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और इन परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इन तीनों पार्टियों की कुल सीटों को मिला लें तो उनकी सीटों का आंकड़ा बीजेपी से कहीं ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं सारी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के आंकड़े की। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 2,912 सीटें मिली हैं। शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 2,724 सीटों पर जीत हासिल हुई। एनसीपी को 2,673 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के नसीब में सिर्फ 1,905 सीटें ही आईं। बाकी बची 2,289 सीटों पर छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पंचायत चुनाव के नतीजों से एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अभी भी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को अकेले दम पर हराना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इन्हीं पंचायत चुनावों के साथ महाराष्ट्र में अब चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। 2021 से 2022 में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होना है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव भी शामिल है। अब सबकी नज़रें इन्हीं चुनावों पर रहने वाली हैं। खैर, आप इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।